प्रणाम आपको। अभी जो चर्चा आप सुनेंगे वो ऑडियो मुझे किसी ने दिया। इसमें आप साहब श्री की वाणी सुनेंगे। साहब श्री बड़े ही स्नेहिल रूप से हम सभी को समझा रहे हैं। इसमें गुरु, सदगुरु, जगत गुरु के विषय में विशद व्याख्या की गई है। हमने सुना है, अब आप भी सुनिए और आप सुनने के बाद और भी भाई बहन को इसे जरूर सुनवाइएगा। धन्यवाद। देखिए, सवाल आया है कि सदगुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है ना? सदगुरु और जगत गुरु में क्या अंतर? मूल शब्द है गुरु। जैसे आप कहते हैं कि बागीचा, फुलवारी, लोग समझ जाते हैं कि इसमें कई तरह के पौधे होंगे, कई तरह के फूल होंगे। ठीक उसी तरह से मूल शब्द है गुरु। अंग्रेजी में मूल शब्द है टीचर, स्टूडेंट। स्टूडेंट का माने होता है दूसरा में पढ़ता है वो भी स्टूडेंट है, और एमए में जो पढ़ता है वो भी स्टूडेंट है। मूल शब्द हो गया स्टूडेंट। ठीक उसी तरह से टीचर का माने होता है जो कॉलेज में पढ़ाता है वो भी टीचर, और मनोहर पोथी को पढ़ाता है स्कूल में वो भी टीचर। मूल शब्द है। यदि सबको टीचर कहा जाता है, वो बच्चे को पढ़ाए या ऊपर के क्लास में पढ़ाए। अब उसके भीतर जब घुसिएगा, जब किसी ने कह दिया कि हम टीचर हैं, अब आपको पता नहीं चलेगा कि कॉलेज का टीचर है, कि स्कूल का टीचर है, कि प्राइमरी का टीचर है, कि मिडिल का टीचर है। तब पूछना पड़ेगा, भाई साहब आप कहाँ पढ़ाते हैं? तब वो बताएगा कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो बताए। लेकिन टीचर का मानी हो गया पढ़ाने वाला, शिक्षक। वो कॉलेज का भी हो सकता है और प्राथमिक विद्यालय का भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से गुरु शब्द भी है। गुरु का मानी होता है जगत गुरु से लेके वो जो 2 पैसा लेता है या कान में नाम का या किसी का मंत्र देता है वो भी गुरु है। गुरु का मानी हो गया एकदम महादेव से लेकर हम नीचे से तक सब। अब आपको पता लगाना है कि गुरु में है कौन गुरु भाई। ये क्या जगत गुरु है, सदगुरु है, गुरु है, ये कौन गुरु है? क्योंकि सबके पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग है। सब जो पढ़ाते हैं उसके विद्यार्थी अलग अलग है। जो कखोगा पढ़ता है वो विद्यार्थी अलग है, जो एमए में पढ़ता है वो विद्यार्थी अलग है। दोनों तो विद्यार्थी है। उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, हम लोग क्या थे? कॉलेज, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल। उसी तरह से गुरु में भी 3 विभाजन किए गए, 3 हिस्सा किया गया उसको। जगत गुरु, सदगुरु और गुरु। जगत गुरु सबसे ऊपर का मास्टर है, सदगुरु बीच का है और गुरु उससे नीचे का। जो डिवीजन है, जो विभाजन है हमारे यहाँ यही है। देखिएगा, जब शिक्षक का विभाजन करिएगा तो विद्यार्थी का भी विभाजन हो जाना, नहीं हो जाना। कोई कहता है कि हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपका बच्चा अभी तीसरा में पढ़ता है, अब तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, वो कॉलेज में जाएगा तब ना कॉलेज का टीचर चाहिए। खाली टीचर बोल दिया तब तक तो मन में आपको होगा कि हमें बउआ को भी पढ़ाएगा। पूछा कौन क्लास को पढ़ाते हैं? आप कहा कि हम कॉलेज में पढ़ाते हैं। आपके लिए देखा हूँ कैसे आपका बउआ तीसरा में पढ़ता। एक आदमी आया बोला कि टीचर है हम, आपका बउआ पढ़ता कॉलेज में। कहा कि जी हम तो 8वां क्लास में पढ़ाते हैं। फिर आपके लिए बेकार हो गया कि आपका बउआ कॉलेज में पढ़ता है या 8वां को पढ़ाता। शिक्षक को जब अलग करिएगा तो स्टूडेंट भी अलग हो जाएगा।
उसी तरह से जैसे गुरु को अलग कीजिएगा विद्यार्थी अलग होगा, सदगुरु को अलग कीजिएगा विद्यार्थी अलग होगा, जगत गुरु को अलग कीजिएगा विद्यार्थी अलग हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। ऐसे शिष्य का मानी सौ, गुरु का मानी सौ। और इसलिए आपके श्लोक में क्या कहा गया? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शब्द का प्रयोग किया गया, मैंने सब गुरु, तो छोटा से लेकर ऊपर तक शिव तक सब गुरु क्या है? परमात्मा है। वहां अलग नहीं किया गया है। हमारे यहां गुरु शब्द का प्रयोग में किसी को अलग नहीं किया गया है, लेकिन काम के हिसाब से, काम करने के तरीके के हिसाब से गुरुओं का विभाजन हुआ है। जैसे आपके हमारे यहां होता कॉलेज में, स्कूल में, वैसे अध्यात्म में भी हुआ है। गुरु उसको कहते हैं जो शिष्य के मन में ज्ञान देते हैं। वो सब गुरु पर नहीं लागू होगा। गुरु उसको कहते हैं जो शिष्य को ज्ञान देते हैं, शिष्य को शिव से जोड़ते हैं, शिष्य को शिव बनाते हैं। गुरु की ही परिभाषा है जो सब गुरु पर लागू होगी। टीचर की भी वही परिभाषा है कि वो विद्यार्थी को पढ़ाता है। गुरु क्या करेंगे? गुरु करेंगे अपने शिष्य को पास बैठा के, उससे बतिया के, उसको अपने सानिध्य में अधिकतम रख के, उसको उसमें ज्ञान देंगे, उसमें शिव भाव का आवेश जगाएंगे। ये काम सभी गुरु करेगा, लेकिन गुरु जो होगा वो कैसे करेगा? प्राइमरी स्कूल का मास्टर स्लेट में को पढ़ाता है, कॉलेज में कहां पढ़ाता है? कैसे करेगा वो? तो बोलेगा, बतियाएगा, साथ रखेगा, सानिध्य लाभ देगा, और तब उसके मन में शिष्य का भाव देगा। क्रिया बताएगा, कुछ करने को कहेगा, जगह। सदगुरु क्या करते हैं? यही काम करते हैं। शिष्य के मन में शिव के प्रति आवेश लगाते हैं। इसलिए कि हम लोगों को आवेश तो दुनिया का है, शिव के प्रति नहीं है, भगवान के प्रति नहीं है। सदगुरु भी वही काम करते हैं, शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। और जगत गुरु भी यही काम करते हैं, शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। तीनों वही एक के काम करते हैं। हमने बताया तरीका बदलेगा, पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों। जैसे यहां बदलता, गुरु पास बैठा के, कुछ समझा के, कुछ करने को कहा के, उसके मन में शिव भाव का आवेश जगाएंगे, क्योंकि आवेश तो हर एक आदमी में दुनिया का है, शिव का कहां? कहा कि इसी काम को, किस काम को? शिव भाव के आदेश। आदेश मैंने पूछते हैं ना, भाव चाल। सदगुरु इसी काम को कैसे करेंगे? तो वो खाली दया से करेंगे। उनको जरूरत नहीं कि शिष्य को पास बैठाएं, शिष्य बतियाएं, शिष्य को दर्शन दें, इसकी उनको जरूरत नहीं। उनको इतना पावर है कि वो दया से ही इस काम को कर सकते हैं। जो गुरु करेंगे वही काम सदगुरु भी करेंगे, वही जगत गुरु भी करेंगे। लेकिन अब तरीका बदल रहा है, लेने वाले का भी तरीका बदलेगा भाई साहब, नहीं बदलेगा। जो गुरु दया से शिष्य में शिव का भाव जगाते हैं, आवेश जगाते हैं, वह तो ऐसा ही विद्यार्थी खोजेंगे जो विद्यार्थी का मन होगा कि गुरु दया से होते ही रे, चल नमः शिवाय करे करबई तब ना पाबई रे, तपस्या करेगा पड़ गई, जप करना पड़ेगा। ये दया से होने वाला है, बाकी तो बोलवा था। देखिए अब ऐसे विद्यार्थी को सदगुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए बेकार है विद्यार्थी। वो तो कहेंगे दया मांगो मैं तुम पर दया करूंगा, उसका बोलवा कहता है कि बिना कर नहीं सब दया करते ही।
बड़ा बड़ा जोगी चला गया तपस्या करके, बिना करके करेगा ये करना पड़ेगा, श्मशान जाना पड़ेगा, नमः शिवाय करना पड़ेगा, योग साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। ये कहता है कि दया से कहें पहाड़ चढ़ने बिना पहाड़ पर पहुंच जाएंगे। अब ऐसा टीचर वैसे विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकता, ऐसे विद्यार्थी को कौन पढ़ाएगा?